हेलो, मेरा नाम है रुचि श्रीवास्तव। इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ जिसको देखकर मुझे ऐसे लगा कि ये स्टोरी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि पहले जब मैंने इस स्टोरी को देखा, इस स्टोरी को पढ़ा, तो मुझे ऐसा लगा कि ये स्टोरी समाज में एक जागरूकता लेकर आ सकती है। दरअसल कहानी है मध्य प्रदेश के मुरैना की, जहाँ एक दुल्हन ने बारात वापस लौटा दी। जी हाँ, सही सुना आपने। यहाँ एक दुल्हन ने अपनी बारात जो उसकी चौखट पर आई हुई थी उसको वापस लौटा दिया है। कहा जा रहा था कि जो दूल्हा है वो शराब पीकर आया था, लेकिन जब हमने इस खबर की तफ्तीश करी, जांच पड़ताल करी, तो जो एंगल है वो कुछ और ही निकल कर आए हैं, जिसको लेकर मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी विनोद जी, जो इस खबर पर हमें ज़्यादा ही कंक्लूज़न के साथ बताएंगे, ज़्यादा ही जानकारी देंगे। तो विनोद जी, ये जो पूरा मामला है मध्य प्रदेश के मुरैना का, जहाँ एक दुल्हन ने ये जो बारात है उसको लौटा दिया है। कहा जा रहा था कि दूल्हा नशे में धुत होकर आया था, तभी ये बारात लौटाई गई थी। लेकिन क्या बता दूं रुचि जी, मेरे पास खबर आई। सबसे पहले खबर ये आती है कि दुल्हन ने बारात वापस लौटाई। वो इसलिए बारात वापस लौटाई कि दूल्हा जो है शराब पीकर पहुंचा। तो दुल्हन पक्ष के लोगों का ये आरोप था, दुल्हन का ये आरोप लगा उसमें कि दूल्हा जो है शराब पीकर आया और लड़खड़ाता हुआ आया। उस दौरान दुल्हन पक्ष के लोगों ने उनकी पिटाई भी कर दी। अब पिटाई कर दी, लेकिन जब हमने ज़्यादा जांच पड़ताल की, अपने रिपोर्टर को बोला कि भाई हमें मामला कुछ संदिग्ध लग रहा है, तो उसने और हमको विजुअल भेजे। उसमें क्या था कि जो दुल्हन पक्ष को उल्टा दूल्हे पक्ष वालों ने पेमेंट की है, वो पेमेंट लाखों रुपए में की है। अब वो पेमेंट क्यों की गई हैं, किस लिए की गई हैं, इसमें थोड़ा सा संदेह है। ये मैंने भी फ़ोटोज़ देखी थी, जो ये पेमेंट हुई है, बताया जा रहा है कि ये जो पेमेंट है, अक्सर आमतौर पर जो पेमेंट है वो लड़की की तरफ से की जाती है, जो दुल्हन पक्ष होते हैं उनकी तरफ से की जाती है। लेकिन सुनने में ऐसा आ रहा है, जहाँ तक हमने सुना है, कि शायद ये पेमेंट लड़के वालों की तरफ से की गई है। तो ये जो मामला है थोड़ा सा गोलमोल नज़र आ रहा है। रुचि, उसमें ऐसा हुआ कि हमने देखा कि ये जो पेमेंट है अब ये की गई है, तो पहली नज़र में हमें लगा कि दुल्हन पक्ष वालों ने दूल्हे पक्ष वालों को एज ए डॉवरी किया होगा। कुछ ना कुछ होता है ना कई बार कि भाई कैश नहीं ले जाते या कैश नहीं होता, क्योंकि इलेक्शन टाइम चल रहा है। इलेक्शन टाइम में क्या होता है कि भाई रकम जो ज़्यादा रकम है वो पकड़ी भी जाती है, कई बार जब्त कर ली जाती है। हमने ये सोचा, लेकिन बाद में फिर हमने अपने रिपोर्टर को फ़ोन लगाया, उससे बात की, तो उसने बताया कि ये जो पेमेंट है दूल्हे पक्ष वालों ने दुल्हन पक्ष वालों को किया है। विनोद जी, ये जो पूरी स्टोरी है, इस पर एक पुलिस का एंगल भी निकल कर अब सामने आ रहा है। पुलिस का कहना है कि हम मामले की जांच कर रहे हैं, जो भी एंगल निकल कर आता है हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए, अभी जो मैंने बोला है पुलिस के लिए, लेकिन पुलिस का वर्जन अभी हमारे पास नहीं आया है। लेकिन वर्जन आया नहीं है, लेकिन इतने पर भी हम लोग ये कह सकते हैं कि मामला संदिग्ध है और ये गलत मैसेज पहुंचाने से हम बच गए। क्योंकि हम अगर मैसेज ये पहुंचा देते कि भाई दुल्हन ने बारात वापस लौटा दी, दूल्हा शराब पी के, वाइन पी के वहाँ पर पहुंचा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो ये बोला कि जैसे ही घोड़ी से दूल्हा उतरता है और उतरते ही एकदम उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं। पैर लड़खड़ा जाने का मतलब है तो उसका उस दुल्हन पक्ष वालों ने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। असल में बात ये है कि वो शादी करना ही नहीं चाहते थे। जहाँ तक अभी तक जो हमें ये पता चला है, तो वो शादी करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि इतना मोटा पैसा है, ले लिया है उन्होंने। अब उसको वापस कैसे किया है या कुछ होगा, उन्होंने सोचा होगा कि भाई पैसा ज़्यादा आ चुका है, पैसा ज़्यादा आने पर हम वापस नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा कारण है। तो फिर ऐसा कहना, अगर हम इस स्टोरी को ऐसे लेकर आते जनता के सामने कि दुल्हन ने क्रांतिकारी होकर बारात वापस लौटा दी क्योंकि दुल्हन नशे में धुत होकर आया था, तो ये शायद गहरा गलत होगा। क्योंकि अब ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है को ना बैलेंस करना चाहिए हमको किसी भी खबर को दिखाते टाइम, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं, करोड़ों लोग देखते हैं, लाखों लोग देखते हैं। अब किस पे कैसा असर पड़ता है, हो सकता है वो दूल्हे का परिवार है, उस पर गलत असर पड़ जाता, तो हम उससे थोड़ा सा मैसेज पहुँचाने से बच गए, गलत मैसेज जाने से। बिल्कुल सही बात है। जैसा कि अगर हम इस स्टोरी को ऐसे लेके आते कि दुल्हन ने क्रांतिकारी होकर बारात को वापस लौटा दिया क्योंकि दूल्हा शराबी था, शराब के नशे में धुत होकर आया था, तो शायद गलत होता। दरअसल इस स्टोरी में बात ही कुछ और है, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है, पुलिस जांच कर रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे, पुलिस का कहना है कि पुलिस इस पर आगे कार्रवाई करेगी। थैंक यू।